स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस की आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 कोयला और पेट्रोलियम, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आज के सेशन में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि सीएनजी और जो एलपीजी जो ईंधन है उनका उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो हम सभी जानते हैं जो सीएनजी और जो एलपीजी ईंधन है वो कम प्रदूषणकारी होते हैं और यह अन्य ईंधन की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देते हैं, तो इसलिए इनका उपयोग करना ज्यादा लाभदायक होता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि ये सीएनजी और जो एलपीजी है अन्य ईंधन की तुलना में कम प्रदूषणकारी होते हैं और ये अन्य ईंधन से अधिक ऊर्जा देते हैं। इसी के साथ इनकी आपूर्ति जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से सरलता से की जा सकती है। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है जो सड़क का निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम, इसमें आप देख रहे हैं कि ये सभी व्यक्ति है वो सड़क का निर्माण कर रहे हैं। सड़क का निर्माण करते समय जो ये पदार्थ आपको जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा पदार्थ होता है, बिटुमिनम। तो यह कोई जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनसे बना हुआ है। तो ये किससे बना है, बिटुमेन से। तो बिटुमेन का प्रयोग किसमें किया जाता है, सड़क निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको इसका आंसर लिखना है कि पेट्रोलियम पदार्थ जो बिटुमेन है उसका प्रयोग हम सड़क निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णन कीजिए, क्या वर्णन करना है कि मृत वनस्पति से कोयला है वो किस प्रकार से बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो मृत वनस्पति जीव जंतु यह बहुत ही हजारों साल या आप कह सकते लाखों साल पहले मरने के कारण जमीन के नीचे दब गए थे और जमीन के नीचे दबने के कारण जैसे ये जमीन के नीचे दबे तो वहां पर धीमे धीमे उनके ऊपर मिट्टी जमती गई, उसके पश्चात उन पर दाब है वो अत्यधिक बढ़ता गया और इसी के साथ दाब बढ़ने के साथ साथ उन पर ताप भी बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया था। इसी कारण से लाखों वर्षों पूर्व ये सभी जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए थे। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के जो निचले जलीय क्षेत्र है उनमें घने वन थे। क्या थे, घने वन। और जैसे बाढ़ होगी, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण जो ये वन थे ये क्या हुए, बाढ़ आने के कारण मृदा के नीचे दब गए थे और मृदा के नीचे दब जाने से ये अत्यधिक संपीड़ित हो गए थे और ये संपीड़ित हो गए और धीमे धीमे जैसे ही वे गहरे होते गए तो संपीड़ित तो हो ही गए थे और संपीड़ित के साथ ही वो गहरे होने के कारण उनका ताप भी बढ़ गया था। इस प्रकार से उच्च दाब और उच्च ताप पर ये पृथ्वी के भीतर जो ये पेड़ पौधे थे ये पेड़ पौधे धीरे धीरे किसमें चेंज हो गए, कोयले में चेंज हो गए। और कोयले में मुख्यतः क्या होता है, कार्बन होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले के परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। तो ये संपूर्ण प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कार्बनीकरण। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोयला और पेट्रोलियम है ये दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आते ही आपको ये पता होना चाहिए जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन वो ईंधन है जिनका निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। उन सभी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को पृथक करने का जो प्रक्रम है उसे क्या कहते हैं, परिष्करण। और नेक्स्ट है आपका कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है, सीएनजी और एलपीजी भी हम कह सकते हैं जो कम प्रदूषक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको सत्य और असत्य, ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि जीवाश्म ईंधन है वो प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि प्रयोगशाला में उच्च ताप और उच्च दाब
जैसी परिस्थितियां हैं वो जीवाश्म ईंधन के निर्माण के समान नहीं बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं उत्पन्न करने के कारण हम जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम की अपेक्षा सीएनजी है वो अधिक प्रदूषक ईंधन है। आपको यहाँ दिया है कि ये दो अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो यह कथन क्या हो गया? असत्य। क्यों? क्योंकि सीएनजी है वो पेट्रोल की अपेक्षा कम प्रदूषक ईंधन है। नेक्स्ट है इसमें कोक है वो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो हाँ, हम सही कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है कि कोक है वो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है कि कोलतार है वो विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है। तो यह कथन सत्य है क्योंकि कोलतार है वो मुख्यतया अलग अलग पदार्थों का मिश्रण होता है। और इसमें नेक्स्ट है मिट्टी का तेल है वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यह कथन असत्य है क्योंकि जो मिट्टी का तेल है वो जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? गैस हो, पेट्रोलियम गैस होगी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और पैराफिन, मोम और ये स्नेक तेल, ये सभी क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन है। तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी का तेल भी एक जीवाश्म ईंधन है। तो यह कथन क्या हो गया आपका? असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समझाइए जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण है वो कैसे होता है? बहुत ही लाखों वर्ष पूर्व मृत पौधे और जो जानवर है इनके जो अवशेष है, इन अवशेष में उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण से जीवाश्म ईंधन है इनका निर्माण हुआ था। अब हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन तो वो प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें थोड़े समय में दोबारा नहीं उगाया जा सकता है या बनाया जा सकता है, क्योंकि इनको निर्माण होने में लगभग 300 लाख वर्ष पूर्व का समय लगा था। इसलिए हम कह सकते हैं यदि हम इनका सही उपयोग या जिस प्रकार से हमें इनकी आवश्यकता है उससे अधिक उपयोग करेंगे तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोक के अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि कोक है वो कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है और यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कोक का उपयोग हम इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से जो धातु है उन धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। जिस प्रकार से जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ था उसी प्रकार से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनका निर्माण हुआ था। कैसे हुआ था? कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में जो रहने वाले जीव थे उन जीवों से हुआ था। किस प्रकार से हुआ था? कि जब ये जीव मृत हुए, मृत किस प्रकार से हुए थे? कोई भी जैसे बाढ़ आ गई होगी या समुद्र में सुनामी आ जाने से भी बहुत सारे जीव मर जाते हैं। इस कारण से बहुत सारे जीव है वो मृत हो गए थे और ये जब मृत हुए तो इनके शरीर है वो समुद्र के पेंदे में जाकर जमा हो गए और जैसे ही जमा हुए उस पर मिट्टी आ गई। मिट्टी आने के कारण से ये परत द्वारा ढके गए और लाखों वर्षों में वहां वायु की भी उपस्थिति नहीं थी और उच्च ताप की परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उच्च दाब की परिस्थितियां भी वहां उत्पन्न हुई। इन प्रकार की परिस्थितियों के उत्पन्न होने के कारण यहाँ इन मृत जीवों से जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है इनमें इनका फॉर्मेशन है या इनका जो रूप है वो चेंज हो गया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण जो समुद्र में रहने वाले जीव थे उनसे निर्मित हुए हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।